स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.3 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो प्रश्नावली 5.3 का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको जानेंगे। ठीक है, तो अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो 5.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट में एक हेडिंग आती है एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। ठीक है, ये योग बोल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 5.3 है उस पूरी एक्सरसाइज में आपको एपी के प्रथम एन पदों के योगफल का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो एपी के प्रथम एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे बना है। ठीक है, तो एपी के प्रथम एन पदों के फॉर्मूले के प्रूफ को हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे। एपी के प्रथम एन पदों के फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करना है, ठीक है, सिद्ध कैसे करना है, तो वो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एपी के प्रथम एन पदों का योग क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में एस एन इक्वल टू एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एपी के प्रथम एन पदों के योग का सूत्र ये होता है एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, आज के लेक्चर में मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने से पहले मैं एक आपको जनरल एक्टिविटी समझा रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन लेकर आपको समझा रहा हूँ। सपोज दैट आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 पदों तक, ठीक है, आपको 100 पदों तक योग निकालना है। मान लो आपको एक से लेकर 100 तक के जो पद मैंने लिखे हैं, 1 से 100 पद लिखे हैं, तो 1 से 100 पदों तक का आपको योग निकालना है। इनको जोड़ के इनका सम बताना कितना होगा। तो एक जनरल एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं कि अगर हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये एक मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये एक अनुक्रम है, इसको हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज क्या होता है, अगर अनुक्रम में प्लस का चिन्ह आता है बीच में तो वो सीरीज बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना लेट। देखिए पहले एक जनरल एक्टिविटी में समझा रहा हूँ, जनरल एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी तो सेम ऐसे ही हम फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया एस इक्वल टू, इनको ऐड कर लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन सोन 100 तक। ठीक है, 100 पदों तक आपको जोड़ना है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, हमने सबसे पहले इनको जोड़ के लिख दिया एस इक्वल टू 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 पदों तक। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको देखिए, अगर मैं 2 प्लस 3 करता हूँ तब भी आंसर कितना आता है, 5 आता है। अगर मैं 3 प्लस 2 करूँ तो क्या आंसर चेंज होगा, नहीं होगा, तब भी 5 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस को घुमा दूँ, इस सीरीज को घुमा दूँ, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें आंसर सेम मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उल्टा कर दिया, पहले लिखा मैंने 100, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 100 से पहले 99 आ रहा होगा, फिर 99 से पहले 98 आ रहा होगा, 98 से पहले क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 97 आ रहा होगा, एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आ रहा होगा। ठीक है, क्या किया हमने क्या किया कि पहली वाली जो सीरीज थी इसको लिखा, सब में प्लस लगा दिया है। अब हमें मालूम है कि इसका जो सम आएगा, जैसे मान लो 2 प्लस 3 का सम 5 आता है, अगर मैं 3 प्लस 2 लिख दूँ, उल्टा लिख दूँ, तब भी तो 5 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख दिया है, तब भी हमें ऐसे नहीं सम मिलेगा इनका। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद सपोज दैट हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस कितना होगा, यहाँ पे लिखो जोड़ने पर। ये जनरल एक्टिविटी जो आपको समझनी है नंबर के साथ कि हमें ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, देखिए एस कितना हुआ, 2s हुआ। ठीक है, देखिए 1 में जोड़ो 100 तो 101 होगा, सेम 2 में 99 जोड़ो तो कितना होगा, 101 होगा, सेम 3 में 98 जोड़ो 101 होगा। ठीक है, 4 में 97 जोड़ो 101 होगा, हर बार सेम आंसर आ रहा है। देखिए अगर हम दी गई सीरीज को उल्टा करके लिखते हैं और फिर प्लस करते हैं तो आपको हर बार एक ही आंसर मिलेगा। देखिए इस पद में इसको ऐड किया 101, इसमें इसको किया 101, इसमें इसको किया 101। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आप चलते जाओगे तो लास्ट वाला पद देखिए, ऊपर वाली इस सीरीज का लास्ट वाला पद 100 है
और नीचे वाली का 1 है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 101 होगा लास्ट में। ठीक है, इस संख्या को देखिए, इस सूची को आपने उल्टी किया था, ये मिला, इनको ऐड किया तो हर बार एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 2s इक्वल टू, अब 101 कितने बार लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर 1 से 100 तक की पद लिए थे, यहाँ पे 100 पद है, इसका मतलब 101 भी कहाँ तक होगा, 100 पद तक होगा, यानी 100 पदों तक लिखा हुआ है, यानी कुल इसमें 101 कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 100 पद लिए थे, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू में 101 कितनी बार लिखा हुआ है, 100 टाइम है, तो 100 इंटू में 101। ठीक है, अब अगर मैं s की वैल्यू निकाल लूँ, यानी मुझे इसका सम चाहिए था 1 से लेकर 100 पदों तक, तो मैं क्या करूँगा, s की वैल्यू निकाल, s फॉर सम होता है, योग होता है, तो 101 इंटू में 100 अपॉन में 2 आएगा, तो एकम 2, 2 5 2 से काटो, कितना हो रहा है, s इक्वल टू, ये s है, ठीक है, s इक्वल टू 50 गुणा में 101। ठीक है, अब इसकी गुणा करो आप, कितना होगा, ठीक है, 50 की इसकी करनी है, देखिए 101 की 50 में करो, कितना होगा, 50, 0 का 0 होगा, 0 0 होगा, ऐसे 5 कम 5 0, 5 कम 5 कितना हो रहा है, ये 50 50 हो रहा है, कितना आएगा ये 50 इंटू 50 आएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर में जोड़ के देख सकते हैं कि 1 से अगर आप 100 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं मैनुअली, यानी 1 बाई 1 करके आप जोड़ते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 5050 मिलेगा। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर किसी भी सीरीज को सम करने का जो बेसिक मेथड है, जो न्यूमेरिकल मेथड है, जैसे हम जोड़ते हैं, अगर इस प्रकार से हम किसी भी सीरीज को जोड़ेंगे एपी की, तो उसका आंसर हमेशा बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इस प्रकार से इसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसको एक जनरल फॉर्म में, ठीक है, एपी के सम के फॉर्मूले को एक जनरल फॉर्म में लेते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं कि ये वाला फार्मूला बेसिकली बना कैसे है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे, जैसे हमने इन सब को किया है, एक नंबर को लेकर मैंने आपको समझाया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, एपी के n पदों के योग के सूत्र को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल एक्टिविटी आपको पता होगी कि किसी भी सीरीज का सम अगर आपको निकालना है, तो बिना फॉर्मूले के अगर आपको निकालना है, तो उस सीरीज को पहले लिख लिए, फिर उसको उल्टा कर ले, फिर उसको ऐड कर ले, हर बार एक ही नंबर आएगा, वो नंबर जितनी बार आएगा उससे उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 101 100 बार था, तो 100 इंटू 101 हो गया, फिर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का नंबर होगा वो डिवाइड में आएगा, आपको उस सीरीज का सम मिल जाएगा। अब आपको बार बार ये नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको इस सब को निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला निकाल के दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए एस एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, आपको फिर क्या करना होगा, सीधा इसमें a n और d की वैल्यू पुट करके आप सीधा सम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम करते हैं फॉर्मूले को प्रूफ। अब डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है कि ये योगफल का फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र कैसे बनाया गया है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको लिखना है प्रूफ, हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एपी का जनरल फॉर्म मानेंगे, हम एक एपी मानेंगे, एपी हमने मान लिया, एस इक्वल टू, हमें योग निकालना है तो हम उस एपी का सम करेंगे। तो ठीक है, तो हमने मान लिया एस इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 2d। एपी इस फॉर्म में होते हैं, आपको पता है, किसी भी एपी का मानक रूप आपको पता होना चाहिए कि एक एपी इस फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म में ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d प्लस एन सोन। लास्ट में मैं इसको n पदों तक लिख रहा हूँ, तो लास्ट में क्या होगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ठीक है, एपी को मैंने कहाँ तक लिखा है, n पदों तक लिखा है। ये प्रथम पद के फॉर्मूला, ये दूसरे तीसरे चौथी nवें पद के फॉर्मूला है, यानी यहाँ पर मैंने n पदों तक इस एपी को एक्सपेंड किया है, जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको मान लूँगा मैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, देखिए ध्यान से कैसे प्रूफ हो रहा है। सबसे पहले हमने एपी का व्यापक रूप माना है, जनरल फॉर्म मानी है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ी दूरी पर क्या करेंगे, इसी एपी को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, उल्टा करके मतलब कैसे, देखिए ध्यान से, ये लास्ट वाला पद पहले आएगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d आएगा,
प्लस, इससे पहले कौन सा पद आ रहा होगा, इससे पहले आपका आ रहा होगा, देखिए आपको 1 1 इसमें कम करते चलना है, तो इससे पहले यहाँ पर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा ए प्लस में एन माइनस में 2 इंटू में डी, ठीक है। -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, तो इससे पहले -2 आ रहा होगा। ऐसे आप आगे जाएंगे तो ए प्लस में एन माइनस में 3 इंटू में डी, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर जो पद आ रहा होगा, जैसे आप उल्टा करोगे तो इससे पहले तो ये आ रहा होगा, मतलब इससे पहले तो ये आ रहा होगा, फिर जो इससे पहले ये 3 आ रहा होगा, ऐसे 4 आ रहा होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, लास्ट में यहाँ पर आ रहा होगा ए प्लस में डी और प्लस में ए आ रहा होगा, ठीक है। इसको हमने उल्टा कर दिया, देखिए इस सीरीज को हमने उल्टा करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले ये लिखा, इससे पहले n-2 होगा, इससे पहले n-3 होगा, ऐसे जाओगे तो आपको ये मिलेगा, फिर लास्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसी सीरीज को मैंने उल्टा करके लिख दी, जैसे मैंने नंबर की सीरीज को उल्टा किया था, ठीक है। अब देखिए इसका सम अगर s है तो इसका सम भी s होगा, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, अब दोनों समीकरण को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर। तो जोड़ना कैसे, देखिए s में s जोड़ेंगे 2s होगा, तो इस AP का, ऊपर वाली AP का प्रथम पद a है, दूसरी वाली AP का प्रथम पद पूरा ये है, तो इसमें आपको इसको ऐड करना, तो a कितना होगा 2a होगा, और क्या बच जाएगा n-1 इंटू में d बच जाएगा, ठीक है, प्लस। सेम देखिए पहली AP का दूसरा पद a प्लस डी है, और दूसरी AP का दूसरा पद a प्लस n-2 इंटू डी है, तो इसमें आप इसको जोड़ोगे तो सेम आंसर आएगा। आपको पता है मैंने अभी नंबर के साथ आपको करके दिखाया था कि हर बार एक ही आंसर आ रहा था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका दूसरा पद लिया आपने, यहाँ पे देखिए a प्लस में डी, और दूसरी AP का दूसरा पद ये पूरा लिया आपने a प्लस में n-2 इंटू में डी, इसको ऐड कर ले, देखिए कितना हुआ a 2a होगा, प्लस यहाँ क्या बचा d बचा, और यहाँ पर d की इंटू करो तो एन डी माइनस में 2d होगा, d की मल्टीप्लाई से, तो 2a सेम रहेगा, -2d और प्लस d, माइनस का d होगा तो एन डी ये सेम रहा, इधर माइनस का d बचेगा, तो 2a प्लस में इन दोनों से d कॉमन ली तो n-1 इंटू में d बचेगा। देखिए तब भी वही आ रहा है, जो पद पहले आ रहा था ऐड करके वही दूसरा पद, देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी आ रहा है, हर बार सेम पद आएगा। आपको मैंने अभी जनरल फॉर्म करके दिखाई है, मतलब जनरल रूप में आपको बताया था, नंबर को लेकर बताया था कि जो दूसरा पद है उसको दूसरे में ऐड करने से हर बार एक ही टर्म आता है, वही सेम पद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ऐसे ही आप इसको ऐड करोगे a प्लस 2d को a प्लस n-3 इंटू डी में ऐड करोगे, तब भी आपको क्या मिलेगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी ही मिलेगा, यानी जो पद यहाँ मिला है पहले वही आपको सेम मिलता जाएगा। ऐसे आपको प्लस करके एंसॉन लिख देना है, ठीक है। अब लास्ट वाला पद क्या है, a प्लस n-4 इंटू डी इसका लास्ट पद है, दूसरी AB का a है, इसमें ऐड करो इसको, तो a कितना होगा 2a प्लस 2a प्लस में n-1 इंटू डी बच जाएगा, वही सेम है। देखिए हर बार एक ही पद आ रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2s इक्वल टू, अब देखना है कि जो ये चीज़ है, जो ये वाला पद है, ये कितनी बार आ रहा है, बताओ कितनी बार लिखा था मैंने, यहाँ पर n पदों तक AP लिया था, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी ये भी n पदों तक आएगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इस संख्या में n से गुणा करेंगे, n इंटू में 2e प्लस में n-1 इंटू डी, यानी जो ये वाला पद है ये n पदों तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से s की वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई करो डिवाइड में आएगा, तो n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। देखिए कि AP के n पदों का योगफल का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देखिए यही आपको सिद्ध करना था, यही मैंने सिद्ध कर दिया है। आया समझ में कैसे प्रूफ किया, एक AP का जनरल फॉर्म लिया, उसको उल्टा किया, उसको ऐड किया, अब ये पद यहाँ पर, ये पूरे पद जो है 2a प्लस n-1 इंटू डी है, ये n पदों तक थे, इसमें n से इंटू किया, 2 मल्टीप्लाई के डिवाइड में आया, तो s की वैल्यू कितनी होगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। यही क्या होता है, AP के प्रथम n पदों का योगफल होता है, ठीक है, ठीक है। यही AP के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है। तो अब देखिए
ये फॉर्मूला आपको याद करना है। प्रश्नावली 5.3 के सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर ही होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए S इक्वल टू n/2। इससे एक फॉर्मूला और बन जाएगा, देखिए इस 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस ए, 2a होगा प्लस में क्या है n माइनस में 1 इंटू में d है, ठीक है। आगे चलते इसी क्रम में, तो n/2 a प्लस में, देखिए इतनी चीज़, ये वैल्यू किसकी होती है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये an की होती है। an मतलब लास्ट पद, l, इसको l भी बोलते हैं लास्ट पद, ठीक है। वेयर आपको पता है जहाँ जहाँ जो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होती है वो nवें पद ये लास्ट पद की होती है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को आपने लिख दिया l, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा AP के सम के लिए। अगर आपको लास्ट पद और प्रथम पद दिया होगा n और n आपको पता होगा, तो आप योगफल के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले प्रूव कर दिए हैं। अब आप लिख सकते हैं कि जहाँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ वेयर, जहाँ पर जो n है, n को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। उसके बाद a प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, प्रथम पद, और उसमें क्या है d सार्वंतर, सार्वंतर, d क्या है, सार्वंतर है। उसके बाद और क्या रहेगा इसमें, यहाँ पर जो l था वो l क्या था, अंतिम पद, अंतिम पद। और उसके बाद और क्या रहेगा इसमें, n हो गया, d हो गया, s हो गया इसमें योगफल, सम, योगफल। और अगर यहाँ पर Sn लिखा हो तो देखिए ये n पदों का योगफल है, तो इसको हम लिखेंगे Sn, प्रथम n पदों का योगफल है ना, ये वाला पूरा प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला है, तो इसको हम Sn भी लिखते हैं। तो अगर Sn कहीं पर लिखा है तो प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, Sn होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। इसके बाद के लेक्चर में हम इसके जितने भी एग्जाम्पल है प्रश्नावली 5.3 के उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी था कि ये फार्मूला बेसिकली बना कैसे है। ये फार्मूला मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इस फार्मूले को आपको याद करना है और देन इसके बाद हम इसके सारे एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, ठीक है।